अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, ये है शूट मेरे ईद के पहले दिन का। और ये और इधर जी फ्रेश होने के बाद अब पहन लिए हैं सबने नमाज़ ईद उल फ़ितर के लिए कपड़े और पढ़ने जा रहे हैं ईद उल फ़ितर की नमाज़। क्योंकि माह रमज़ान के बाद ईद की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सब मुसलमानों पे वाजिब भी है और ये छोड़नी बिल्कुल नहीं चाहिए। और इधर जी ये पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आ रही करें। और ये नमाज़ पढ़कर आ गए थे और अब ज़ाहिर है कि जब नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो क्या होता है, फिर सवैयों की बारी होती है। और दोनों चेंज करके लेट गए थे। जो न्यू कपड़े थे वो उन्होंने उतार दिए थे। और इधर साथ ही ये देखिए, मैंने तो किचन में खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ईद वाले दिन आपको पता है कि खाने से ही घर में पता चलता है कि आज ईद का त्यौहार है। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाए जाएँ, इंजॉय किया जाए। और इधर ये देखें, कटलेट्स और लेज़ वगैरह पड़ी थी। ये छोटे बेटे के फ्रेंड्स आए थे तो वो खाकर जा चुके थे। जो बचे थे मैंने अंदर रख दिए थे। और इधर देखिए, ये फ्रेंड्स के साथ खेल खूल के थक चुका था और ऐसे बेचारा मुँह बनाकर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चले क्यों ना इसका एक क्लिप बना लिया जाए और आपसे कर लिया जाए शेयर। और घर की सफाइयाँ वगैरह वो मैं चाँद रात को ही करके फिर ही सोई थी। और सुबह मॉर्निंग में फिर ये फ़ायदा हुआ था कि बिल्कुल ना घर नीट क्लीन था। तो मैंने कहा चलिए ना जल्दी जल्दी खाना बना लिया जाए। और खाने में मुझे बनाना है मटन कौरमा। तो उसके लिए मैंने इधर मटन को धोकर डाल दिया था। आपको पता है कि मटन पकाना बहुत आसान है। मुझे मटन पकाना बहुत आसान लगता है बनिस्बत चिकन के, क्योंकि चिकन पे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इधर मटन को धोकर डाल दिया, साथ में मैंने डाल दिया है इसमें प्याज भी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी, और फिर थोड़े से टमाटर भी डाल दूँगी। और टमाटर का तो आपको पता है मैं टमाटर प्यूरी बनाई होती है। और सारे इसमें स्पाइसेस को भी ऐड कर दूँगी। फिर लगा दूँगी मैं इसको वेट पे। और साथ ही मैंने जो रात में कबाब बना कर रखे थे, अब मैंने पैन रख दिया और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल डालने के बाद फिर वन बाय वन मैं पकड़ूँगी कबाब को और इसमें डालती जाऊँगी। फिर इसका ये होगा ना, साथ ही मेरा मटन कौरमा भी बन जाएगा और साथ कबाब भी रेडी हो जाएँगे। और कबाब को रेडी करते-करते साथ फिर जो और काम करने होंगे वो भी कर लूँगी, क्योंकि एकदम से मैं चाह रही थी कि ना 2 से 3 खाने मेरे इकट्ठे बन जाएँ। फिर ये है कि टाइम भी बच जाएगा और फिर और काम भी देखे जाएँगे। और ईद पे घरों में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब मर्द हज़रात को छुट्टी होती है तो फिर घर के काम बिल्कुल ख़त्म हो ही नहीं सकते। और जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी तो ज़ाहिर है आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड टिप्स मिलेंगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और इधर जी ये देखिए, कबाब को भी मैं रख रही थी और मेरी कोशिश थी कि एक दफ़ा ही ना सारे कबाब जितने मैंने बना कर रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँ। और इधर ये देखें, और उधर साथ-साथ मैं कबाब भी बना रही थी, तो इधर मटन भी मेरा गल चुका था। मेरा नहीं, बकरे का गोश्त गल चुका था। और क्योंकि गोश्त काफ़ी अच्छा था तो बस इसको वेट मुझे ज़्यादा नहीं लगवाना पड़ा, बस मैंने थोड़े से वेट लगाया और मटन हमारा गल चुका था। और साथ मेरे कबाब भी डन हो चुके थे, बस थोड़े से रह गए थे, वो मैंने डाले हुए पैन में। और इसमें मैंने घी डाल दिया और घी डालने के बाद, क्योंकि मैं कौरमा वगैरह घी में बनाती, ऑयल में नहीं बनाती। और अब इसको क्या करना है, अब मुझे भूनते जाना है इसको अच्छे तरीके से। और साथ ही ये देखिए, मेरे पास दही था, दही में मैंने कुरमा मसाला डाल दिया था और वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये डालने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको और भून लूँगी और फिर एज़ यूजुअल जितनी मुझे इसकी ग्रेवी रखनी होगी उसके मुताबिक मैं पानी डाल दूँगी। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मटन कौरमा बनाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगेन आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और जी उधर मैंने पानी डाल दिया है कौरमा बनाने के लिए। और इधर मैंने बोला कह रही हूँ, मैंने सोचा कि चले ना जल्दी जल्दी मैं सैलड भी बना लूँ। और सैलड में मुझे क्या बनाना है, कैबेज को कट करना है और साथ ही मैं खीरों को कट कर लूँगी, बस इतना से ही मुझे बनाना है। और ये मेहंदी आप मेरे हाथों पे देख रहे हैं, ये मैंने चाँद रात में लगाई थी। और जब मेहंदी लगाई जाती है तब तो बहुत खूबसूरत हाथ लगते हैं, बट ये कि जब ये उतरती है ना तो इतने बुरे हाथ लगते हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा मैं मेहंदी नहीं लगाती हुई। बट ये कि चले, मैंने कहा ईद है और ईद पे सुन्नत भी है मेहंदी लगाना, तो मैंने कहा क्यों ना लगाई जाए, फिर जब उतरेगी फिर देखी जाएगी। और कैबेज को तो मैंने कर लिया कट, मैंने कहा चले ना अब खीरे को भी, पहले तो मैं कह रही थी कि छिलके समेत इसको कट कर लेती हूँ, फिर मेरा एकदम से दिमाग में आइडिया है कि चले कि जब हम छिलके के बगैर इसको कट करके रखेंगे ना तो फिर हो सकता है कि रायते वगैरह में भी ये आसानी से हम डाल सकते हैं। और जब छिलके के साथ हम खीरे को कट करते हैं फिर रायते वगैरह में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ सैलेड के लिए ही होता है। और इस तरह मैं बारीक बारीक खीरे को भी कट कर लूँगी।
और आज रोटियां वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि ईद है। बच्चे बोल रहे थे कि मामा जी हम नान खाएंगे, तो मैंने कहा चले इन कबाब भी हैं और साथ मटन कौरमा है, तो चले क्यों ना तिलों वाले गर्मा गर्म नान मंगवा लिए जाएं, क्योंकि माह रमज़ान में तो नान की छुट्टी ही होती है। पराठे पराठे और सिर्फ पराठे। और इधर जी ये सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया। अब इसको मैं डालूंगी प्लेट में। प्लेट में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा सिरका डालूंगी और साथ नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें डालने के बाद फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी और इसको रख दूंगी फ्रिज में जब तक हमारा कौरमा डन हो रहा है। और इधर जी ये देखिए खाना डन हो चुका था, यानी कि बन चुका था। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना ली सिंपल रोटियां, क्योंकि वो नान वगैरह नहीं खाते। साथ कोल्ड ड्रिंक भी रख ली है और साथ रायता और नान वगैरह भी मैंने मंगवा ली। और फिर कोक पड़ी है, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट करते हैं कि आप कोक बहुत ज़्यादा पीते हो, कोक का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तो आप मत पिया करो। बट ये है कि बच्चे नहीं मानते और वो चलें कभी कभार तो वैसे पी ही लेनी चाहिए। और इधर जी खाना सबने कर दिया है स्टार्ट। और खाना मैंने इसी वजह से टाइम से बनाया था, क्योंकि जब मर्द हजरात घर होते हैं ना, तो फिर तो हर चीज़ की ही भागम दौड़ होती है। और ये मेरे घर में नहीं है, आप सबके घरों में भी ऐसा ही होता होगा। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर की रूटीन कैसी होती है जब मर्द हजरात घर होते हैं, खाना वगैरह की या घर के कामों की। और इधर जी अब सब खा लेंगे खाना। और इधर मैंने तो मटन कौरमा नहीं लिया था, क्योंकि मुझे कबाब बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से और जूसी से हमारे कबाब बनकर हुए हैं रेडी। मैं तो इसको रायते के साथ कबाब ही खाऊंगी। और इधर जी ये देखिए मज़े की बात, ये खाना खाने के बाद बेटा मेरा चला गया था अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने, और ये उधर सब्जी वगैरह खा रहे हैं। तो उसने मुझे वीडियो बना कर लेकर आया था कि मामा जी आप ना सज्जी की वीडियो भी अपने चैनल पर दे। और वो कह रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और वो हमारे लिए भी घर लेकर आया था। और वाकई ही ये बड़ी मज़े की बनी हुई थी। और ज़ाहिर है इसका जायका तो होना, जब कोयले पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बनती है तो उसका क्या अपना कमाल का ही जायका होता है। जैसा कि हम मट्टी की हांडी वगैरह में खाना बनाएं तो उसका क्या कमाल का ही टेस्ट होता है। और ये सारे फ्रेंड्स मिलकर गए थे, तो ज़ाहिर है ईद ही बच्चों की होती है, बड़ों की क्या ईद होती है। जब हम भी छोटे थे हमारी भी ईद हुआ करती थी, बट ये कि अब हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए हम सारा दिन एहतमाम में लगे रहते हैं। ईद से पहले भी उनकी तैयारियाँ और ईद के बाद ईद वाले दिन भी उनकी तैयारियाँ। हाले मैं हाँ जी। ठहर के मैं भी बनानी सी के। और इधर जी ये देखें उन्होंने खुद तो खा लिया था उधर खाना, और ये घर के लिए बनवा रहा था। तो कह रहा था कि मामा जी मैंने सोचा कि चले ना वीडियो भी इसकी बना ली जाए। और ये इतनी मज़े की सजी बनी थी ना, आपको पता है जब ये कोयलों पे आहिस्ता आहिस्ता बनकर रेडी होती है, तो अब ये कटिंग से आपको इसका अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी सॉफ्ट और मज़े की थी। और इन्होंने बनाकर भी बड़ी स्पाइसी सी भेजी थी, चाट मसाला, गरम मसाला और साथ लेमन वगैरह। और ईद पे घर में बच्चों को जो मर्ज़ी बना कर दे दो, बट ये है कि जब तक वो बाहर का ना खाएं उनको सुकून ही नहीं आता। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एस एस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।